अब इस विधि के माध्यम से हम उन संख्याओं का घन निकालना, किस विधि से? सूत्र अनुरूपेण विधि की कौन सी अनुप्रयोग? गुणोत्तर श्रेणी का अनुप्रयोग। कौन सा अनुप्रयोग? गुणोत्तर श्रेणी का अनुप्रयोग। देखो दोस्तों, सूत्र अनुरूपेण विधि से पहले मैंने आपको किसी संख्या का घन निकालना सिखाया, उसके बाद सूत्र अनुरूपेण विधि से मैंने आपको 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का घन कितनी जल्दी से निकाला जा सके ये समझाया। ठीक है, 11 से 19 तक की संख्याओं का घन आपने निकाला होगा, बड़ी तेज गति से 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का घन निकाला जा सकता है। आज सूत्र अनुरूपेण के द्वितीय अनुप्रयोग क्या है? गुणोत्तर श्रेणी का अनुप्रयोग। गुणोत्तर श्रेणी के अनुप्रयोग से हम उन संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे जिनका प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है। जैसे 22 का दोस्तों प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है। क्या 22 का आर निकाला जा सकता है? आर का मान होता है सर द्वितीय अंक में किसका भाग दीजिए? प्रथम अंक का। द्वितीय अंक 2 है, प्रथम अंक कितना है? 2, तो आर का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 1। अब आपको इसका फॉर्म क्या है सर? इसके फॉर्म में ए क्यूब आर, ए का क्यूब आर स्क्वायर और ए का क्यूब और आर क्यूब। सही है क्या दोस्तों? इसका हम दुगना करते हैं तो 2a स्क्वायर आता है, इसका दुगने करने पे 2a क्यूब आर स्क्वायर आता है। फिर हम इनको जोड़कर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण प्राप्त कर लेते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, कितना आसान काम हो जाएगा। आपको किसका क्यूब निकालना है? 22 का क्यूब निकालना है। 22 का क्यूब क्यों निकाल रहे हैं सर? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, 22 का क्यूब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 22 का प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है, जिसके कारण आर का मान कैसा आएगा? द्वितीय अंक में प्रथम अंक का भाग देने पे आता है, तो आर का मान क्या आया? 1। अब आपको आर की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आर तो कितना है? 1। आर का क्यूब करो कि आर का स्क्वायर करो कि आर का 4 करो कि आर की पावर 4 करो, 1 की पावर कुछ भी करो, हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो ए क्यूब, ए कितना है? 2, 2 का क्यूब लिखा आपने, क्या लिखा है? 8। फिर क्या लिखना है आपको? ये दोस्तों क्यूब आएगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? ए क्यूब आर। आर की कोई चिंता नहीं है। फिर दोबारा आपको 2 का क्यूब लिखना है, क्या लिखोगे दोस्तों? 8। फिर आपको दोबारा क्या लिखना है? 2 का क्यूब 8। फिर दोबारा क्या लिखना है? 2 का क्यूब 8। आई बात समझ में? द्वितीय और तृतीय पद में आने वाली संख्याओं को दुगना कर देते हैं। ये 16 कर दिया, ये 16 हो। 8 का दुगुना कितना? 16। 8 का दुगुना कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 16। अब इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे आप जोड़ोगे, ये कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? 24। ये कितना आ गया दोस्तों? 24। और ये कितना आ गया दोस्तों? 24। प्रथम चरण में आने वाली संख्याओं को छोड़कर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में से आने वाली संख्याओं में से कितनी संख्या लेते हैं? कितने अंक लेते हैं? 1 अंक लेते हैं। कितने अंक लेंगे? 1 अंक लेंगे। देखिए दोस्तों, इधर देखिए, हमने 8 में से लिया 1, 24 में से लिया 4, 4 के 2 ऐसे केस में गया हासिल के रूप में, 24 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 26। 26 में से लिया 2, फिर 2 दोबारा गया किसमें? 8 में। 8 में जुड़ने पे कितना हो गया? 10। 648 किसका घन प्राप्त हुआ है? 22 का घन प्राप्त हुआ। किसका घन प्राप्त हुआ है दोस्तों? 22 का घन प्राप्त हुआ है। और एग्जांपल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक ले लिए दोस्तों, आगे देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है? अगली संख्या 22 के बाद कौन सी संख्या होगी बताइए? 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका प्रथम अंक और द्वितीय अंक समान है? बोलिए। 33। कौन सी संख्या है? 33। 33 का क्या निकालना चाह रहे हैं? घन। 33 का घन निकालेंगे तो 3 का घन करेंगे, ए का क्यूब। आर कितना आएगा इसमें? अब ये लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आर का मान कितना आएगा? 3/3, 1। ए का मान कितना है? 3। द्वितीय अंक कितना है? 3। 3 का क्यूब करिए, कितना आएगा दोस्तों? 27। फिर 3 का क्यूब करिए दोस्तों, कितना आएगा? 27। फिर कितना आएगा दोस्तों? 27। फिर कितना आएगा? 27। क्यों सर? क्योंकि आर क्यूब हमेशा क्या होगा? आर स्क्वायर, और आर क्यूब का मान कितना होगा? 1। और 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 27 का दुगना करने पे क्या प्राप्त होगा? 54। 27 का दुगना करने पे क्या प्राप्त हुआ? 54। 27 को यहाँ लिख दीजिए। 54 में 7 जोड़िए, कितना प्राप्त होगा? 81। 7 और 4 11, 1 की हासिल, 2 और 7 7, और 7 में 1 जोड़ा 81। ये भी कितना प्राप्त होगा? 81। ये कितना प्राप्त हुआ? 27। 27 में से 7 का अंक लिए, 2 इसमें जोड़िए, 2 इसमें जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? 83। 83 में क्या प्राप्त हुआ? 3। फिर इसमें 8 जोड़िए, इसमें 8 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? 89। कितना प्राप्त होगा? 89 में से कितना लिया? 9। फिर इसमें 8 जोड़िए, 8 जोड़ने पे 27 में 8 जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा? 35। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 35। कितना आ गया? 35, 937। लास्ट में कितना आया दोस्तों? 27। 27 में से क्या लिया हमने? 7। 7 में क्या है आगे का अंक? 2। 2 को हमने किस में जोड़ा? 81 में। 2 को 81 में जोड़ने पे प्राप्त होती है संख्या 83। 83 का हमने क्या लिया? 3। फिर संख्या बची हमारे पास 8। 8 को एज ए हासिल कैरी के रूप में आगे भेज दिया, आगे वाले चरण में
81 में 8 जोड़ने पे कितना हुआ 89, 89 पे क्या हुआ 9, फिर 8 जोड़ा आगे वाली संख्या में, 27 में 8 जोड़ने पे हमें क्या हुआ 35, 937 किसका घन प्राप्त हुआ है, 33 का घन प्राप्त हुआ है। क्या दोस्तों आपकी समझ में आया है? तो क्या आप अभी वीडियो पॉज कर 44 का घन निकाल सकते हैं क्या? वीडियो पॉज करिए और 44 का घन निकालिए। वीडियो पॉज करके किसका घन निकालिए? 44 का घन निकालिए। अब मैं आपको सीधा भी समझा देता, मैं आपको ये लिख देता कि ऐसा होता है, तो कभी भी आपको ये समझ में नहीं आती सर ऐसा ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन आने चाहिए आपके दिमाग में, सर ऐसा ही क्यों लिखा आपने। तो आप आज के समझ में आई कि ये विधि कौन सी विधि है, वैदिक गणित की सूत्र अनुरूपेण विधि है, जिससे हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। और इसका कौन सा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम? गुणोत्तर श्रेणी अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अब हम किस संख्या का घन निकालना चाह रहे हैं? 44 का। 44 का घन निकालने पे आर का मान कितना आएगा? 1। 4 का घन 64, 4 का घन 64, 4 का घन 64 और ये 4 का घन 64। 20 वाली संख्याओं को दुगना कर दिया, बीच वाली संख्याओं को क्या कर दिया है? दुगना कर दिया। 64 को लिख दिया गया है दोस्तों, 64 इसमें जोड़ दिया गया है 4 और 12 16 19, 192। ये भी कितना आ गया? 192। ये कितना आ गया? 64। प्रथम चरण को छोड़कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में आने वाली संख्याओं में से केवल एक अंक लेना है। लास्ट में कितना आया? 64। 64 का एक अंक लेने पे क्या प्राप्त होगा? 4। 192 में 6 जोड़िए दोस्तों, कितना होगा? 198। 198 में से क्या लेंगे? 8। फिर 19 जोड़िए, कितना जोड़िए? 19। 19 जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? 192 में से 19 जोड़ेंगे, 2 9 11 20 और कितना हो गया? 21 प्राप्त हुआ। कितना होगा? 1 21 को आगे जोड़ेंगे 64 में, 64 में जोड़ने पे क्या होगा? 5 और 1 85 184 किसका घन आ गया दोस्तों? 44 का घन आ गया। ठीक है, तो क्या आप होमवर्क के लिए दो आने वाली संख्याएं लिखेंगे? होमवर्क के लिए संख्याएं लिखिए, होमवर्क के लिए संख्या लिखिए 55 66 77 और 88 और 99। क्या इन संख्याओं का घन आप निकाल सकते हैं क्या दोस्तों? देखो गणित प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे टेबल कुर्सी पे बैठ के, जितना गणित के साथ खेलेंगे, गणित को सीखेंगे, गणित को करेंगे, उतना ही गणित आप सीख पाएंगे। तो इन संख्याओं का घन निकालिए। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में आगे मिलेंगे।